नमस्कार। वैद्यकीय जनजागृति मंच के कोविड संवाद में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और कोविड। आज हर जगह हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हमें बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या है, हमने बच्चे को देना चाहिए क्या। और बहुत सारे लोगों के जैसे मीडिया में भी बहुत सारी चर्चा है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किसने लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे संभ्रम भी है कि ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से कोरोना नहीं होता है, इस प्रकार की चीज़ें भी लोगों के डिस्कशन में रहती है। उस बारे में हम कुछ आज बातें करेंगे। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू शॉट ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये वैक्सीन कई सालों से हम बच्चों में लगाते आ रहे हैं। वही बच्चों के साथ ही जो कोमॉर्बिड है या जो जिनको कोई बीमारियां है साथ में, ऐसे लोगों में भी डॉक्टर्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रिकमेंड करते हैं। उसके साथ ही जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनको भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये रिकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंजा आप सभी को पता है, कुछ साल पहले हमने स्वाइन फ्लू की बहुत बड़ी लहर भारत में देखी है। बहुत सारे डेथ भी उस वक्त हुए थे। और जैसा आज कोरोना का डर हमारे सबके मन में है, हमारे दिलों में है, वैसा ही या उससे थोड़ा कम डर उस वक्त भी 2 साल पहले था, जब बहुत सारे डेथ्स ये स्वाइन फ्लू से हो रहे थे। बहुत सारे पेशेंट स्वाइन फ्लू के दिखने को मिल रहे थे। और उस वक्त ये फ्लू वैक्सीन या जिसे कॉमनली फ्लू शॉट भी कहा जाता है, ये तब से दिया जा रहा है। और ये एक अच्छा इफेक्टिव वैक्सीन है। बहुत सारे लोग इसको रेगुलरली लेते भी है। जैसे हम डॉक्टर लोग हैं, हम इसको पर्टिकुलरली फ्लू सीजनल, जैसे अपना विंटर है, विंटर शुरू होने के पहले या बरसात शुरू होने के पहले हम लोग ये वैक्सीन लेते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही वेदर चेंज होगा या एक सीज़न चेंज होता है तो फ्लू के पेशेंट हमें ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो पर्टिकुलरली अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और हमारे भारत में अभी यह सही टाइम है कि हम लोग फ्लू वैक्सीन लें। अब ये फ्लू वैक्सीन कोरोना, एक ऐसा संभ्रम है कि फ्लू वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये टोटली 2 डिफरेंट वैक्सीन है। फ्लू का वैक्सीन ये स्वाइन फ्लू के लिए बना है। ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। इसमें 4 प्रकार के जो फ्लू के कॉमनली पाए जाने वाले जो वायरसेस है उसके अगेंस्ट में ये वैक्सीन काम करता है। इसकी इफेक्टिविटी लगभग 70 to 90% तक है। अगर आप इसके दोनों डोज लेते हैं प्राइमरीली तो आपको 90% तक प्रोटेक्शन इससे मिल सकता है। ये वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा, ऐसी बिल्कुल गलत चीज़ है। कोरोना का वैक्सीन अलग है और ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए ही बनाया गया है। ये वैक्सीन के डोजेस कैसे लेते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है। ये 6 महीने से ऊपर से सभी लोगों को हम दे सकते हैं। वैक्सीन शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट है। अगर हमने 9 ईयर्स कंप्लीट करने के हैं या हम 6 से 9 साल तक के हैं तो हमें 2 डोजेस लेना है। 2 डोजेस एट द इंटरवल ऑफ 4 वीक्स। 2 डोज हमको 4 हफ्ते के इंटरवल से लेना है। और उसके बाद हमको एवरी ईयर ये वैक्सीन लेना है। लास्ट डोज से एवरी ईयर ये वैक्सीन लेना है। ये वैक्सीन पर्टिकुलरली हमने जैसे अभी बरसात है उसके शुरू होने के पहले हमें लेना है। पहले इसलिए लेना है कि जब तक बरसात शुरू हो जाएगी हमें थोड़ी इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनेगी और हमें वो डिसीज से, पर्टिकुलर डिसीज से, उसका सीजन शुरू होने के पहले ही हमारे शरीर में उसकी प्रतिकार शक्ति तैयार होगी। जो लोग 9 ईयर्स से ज़्यादा है, 9 ईयर्स जिन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, उन्हें हर साल सिर्फ 1 डोज लेना है। उन्हें प्राइमरी 2 डोज देने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग 9 साल के नीचे है, उन्होंने अगर 20 जुलाई 2020 के पहले कभी भी कोई भी कंपनी के या कोई भी ब्रांड के 2 डोजेस अगर लिए हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के, तो उन्हें सिर्फ साल में 1 ही डोज लेना है। तो अगर सादे प्रमाण से देखें तो अगर हम 9 साल के नीचे हैं और हमने 20 जुलाई 2020 के पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के कोई भी 2 डोजेस लिए हैं, कभी भी लिए, तो सिर्फ हमें सिर्फ 1 ही डोज लेना है। और अगर हम 9 साल के ऊपर है तो हमें ईयरली सिर्फ 1 फ्लू का शॉट या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमें लेना है। ये वैक्सीन जो है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादातर जो नॉर्मल वैक्सीन के होते हैं, थोड़ा सा फीवर आना या बदन दर्द, वो भी लेकिन बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। ये बच्चों के साथ ही कोमॉर्बिड लोगों ने लेना है और उसके साथ
बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी ANC मदर्स है उनके लिए वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर को तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगा ही, लेकिन मदर के शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगी वो उसके पेट के बच्चे को भी जाएगी, और बच्चे को जन्म के बाद वो एंटीबॉडीज 6 महीने तक वो बच्चे के शरीर में रहेगी। तो लगभग 6 महीने तक वो जो न्यूबॉर्न है वो भी इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्टेड रहेगा अगर मदर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेती है तो। ये हो गया वैक्सीन के बारे में। ये क्वाड्री एक जरूरी बात हम यहाँ जान लेंगे कि सबसे पहले दिमाग से ये निकाल डालना है कि ये वैक्सीन कोविड के लिए बनाया गया है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा का ही वैक्सीन है। लेकिन हमें अभी ये क्यों लेना है? तो अभी हम ऐसा समझते हैं या ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगी। तो नॉर्मली हमने हमारे पूरे के पूरे एडल्ट्स है वो मोस्ट ऑफ देम विल बी वैक्सीनेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। बहुत सारे एडल्ट्स को कोविड हो भी गया है, बच्चों को भी हुआ है, लेकिन बच्चों को उतने प्रमाण में नहीं हुआ है। थर्ड लहर में, तीसरी लहर में बच्चों को भी कोविड होगा, लेकिन वो कोविड के साथ उन्हें इन्फ्लुएंजा भी रह सकता है। तो अगर हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आज लगा लेते हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, या हमें पता रहेगा कि हमारे बच्चे इन्फ्लुएंजा से ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। क्योंकि कोविड के सिम्टम और इन्फ्लुएंजा के सिम्टम जो है सर्दी, खांसी, बदन दर्द, गले में खराश और बुखार, ये नॉर्मली दोनों बीमारियों में पाए जाते हैं जो लक्षण सेम है। और अगर हम कोविड इन्फ्लुएंजा से वैक्सीनेटेड रहते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के 2 डोज हमें गए हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जो भी अगर ये 2 या 3 महीने के बाद हमें अगर बच्चों को या नेक्स्ट मंथ में बच्चों को कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम आते हैं तो वो इन्फ्लुएंजा रहने के चांसेस कम रहेंगे अगर हमारा बच्चा इन्फ्लुएंजा से वैक्सीनेटेड है। और अगर इन्फ्लुएंजा से वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमें दोनों तरह से सोचना पड़ेगा कि ये कोविड है या ये इन्फ्लुएंजा है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे देते हैं तो हम उनको इन्फ्लुएंजा से बचा पाएंगे। तो उनको अगर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी बिकॉज ऑफ कोविड एंड नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये बच्चों को देना चाहिए। इसके देने के बाद में आपके शरीर में 15 दिन के बाद एंटीबॉडी बनती है, और दूसरा डोज देने के बाद यानी जो 4 हफ्ते के बाद जो सेकंड डोज लगेगा उसके बाद आपको 15 दिन के बाद पूरी तरह से एंटीबॉडीज बन जाएगी और आप खुद को इन्फ्लुएंजा से बचा पाएंगे। अगर हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अभी हम लोग अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने जाते हैं तो एक यहाँ रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेके जाइए। आपके जो हमारे जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स है, हमारा मास्क है, हैंड सैनिटाइजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग है, ये हमें ज़रूर वहाँ पे भी उसको फॉलो करना है। नहीं तो हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं वैक्सीन लेने इन्फ्लुएंजा और वहाँ अगर कोई कोविड के पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें नाहक कोरोना पकड़ लेगा वहाँ वैक्सीन जाते वक्त। तो ये केयर जरूर करना है कि अगर हम वैक्सीनेशन लेने जाते हैं तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेके जाइए, और जब भी आप वैक्सीन लेने जाते हैं तो पूरे कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल आप वहाँ पे फॉलो करिए। उसके बाद क्या हम जो एडल्ट्स है या जो बड़े बच्चे हैं जिनमें अभी 18 to 45 में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो क्या हम कोविड होने के बाद में भी वैक्सीन ले सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है। और क्या हम कोरोना वैक्सीन के साथ में भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, अगर मुझे कोविड हुआ है और मेरे सिम्टम सब चले गए हैं और मैं अगर एकदम अच्छा हूँ, ठीक हूँ, तो मैं 4 वीक्स के बाद में अच्छे से मेरा वैक्सीन ले सकता हूँ। और बाकी वैक्सीन अगर मेरे कोई ड्यू है बच्चों के, जैसे निमोनिया का वैक्सीन ड्यू है या कोई और वैक्सीन जो उनके अगर ड्यू है, तो उसके साथ भी सेम डेट को आप ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी उतनी ज़रूरी है कि वैक्सीन तो हमें सेफली लेना है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ विजिट्स अगर हॉस्पिटल में जाने के कम करने हैं तो हम और टेक्निकली भी वैक्सीन सेम डेट में हमने लेना चाहिए। अगर मेरा कोई भी वैक्सीन ड्यू है तो उसके साथ ही मैं ये वैक्सीन भी ले सकता हूँ। और अगर कोविड मुझे हुआ है तो कोविड के कंप्लीट रिकवरी के बाद मैं ये वैक्सीन 4 वीक्स के बाद में ले सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बारे में अगर आपकी कोई ये हो क्वेश्चन होंगे तो आप हमें डाल सकते हैं, हम उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही जो प्रेग्नेंट मदर में कोविड वैक्सीन देने की बात हुई है, उसके साथ अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो घर में जो भी मेंबर्स हैं उनको भी अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे देते हैं
तो मदर से तो बच्चे को एंटीबॉडीज तो जाएगी, लेकिन आजू बाजू के घर के मेंबर्स को भी अगर हम वैक्सीन देते हैं, जिसे हम ककुइंग बोलते हैं, कि हम लोग अगर सब कोविड वैक्सीन लेते हैं तो जो बच्चा जो नवजात शिशु जन्म लेगा उसे नेचुरली हम लोगों को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, तो उसको भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो उसके साथ हम हमारे साथ में भी उसका भी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये अभी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अभी मानसून शुरू होगा और पर्टिकुलरली जो इन्फ्लुएंजा है वो मानसून में ही ज़्यादा जिसके पेशेंट देखे जाते हैं, तो हमें मानसून शुरू होने के पहले लेना है। जिनका एक डोज ही लेना है 9 ईयर्स अबव, उन्होंने इमीडिएटली अभी लेना है, और जिनको 2 डोज लेना है जो 9 साल के नीचे के हैं, उनको भी इमीडिएटली ये वैक्सीन लेना है, क्योंकि ये वैक्सीन लेने के बाद में इसकी एंटीबॉडी बनने के लिए भी टाइम लगेगा, और पूरी तरह एंटीबॉडी बनने के बाद ही आपको इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्शन मिलेगा। इन्फ्लुएंजा इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि इन्फ्लुएंजा के अगर इलनेसेस बढ़ेंगे, और कुछ बच्चों को, जैसे कि हमने कुछ सालों पहले देखा है कि इन्फ्लुएंजा से भी कुछ डेथ्स हुई है, कुछ लोगों को एडमिशन लगे हैं, बहुत सारे लोगों को स्वाइन फ्लू से वेंटिलेटर और ये चीज़ें भी लगेगी, ऑक्सीजन बेड भी लगेंगे और हॉस्पिटल बेड भी लगेंगे। और अगर हम उसके साथ ही अगर कोविड भी फिर से आता है, जैसे कि दूसरी लहर में आया है, तो अभी इस बार हमें बहुत सारे बेड्स का, ऑक्सीजन बेड का और वेंटिलेटर की कमी का सामना करना पड़ा। और अगर एक साथ दोनों बीमारियां आती है, इन्फ्लुएंजा भी आता है और कोविड भी फिर से पलट के आता है, तो अभी जितनी दिक्कत हुई उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत बड़ी तैयार होगी, और हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन पेशेंट को जो फ्लू वाले हैं उनको भी बेड्स लगेंगे, और जो पेशेंट कोविड है उनको भी बेड लगेंगे। तो कम से कम हम अगर मैक्सिमम लोगों को, बच्चों को, जो कि एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि बच्चों को 3rd वेव में कोविड हो, लेकिन अगर ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, तो अगर हम उन्हें आज ही इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देके प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हम उनको इन्फ्लुएंजा से तो बचा ही पाएंगे। उसके साथ ही जिनको इन्फ्लुएंजा की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन लग रहा है, और जो इन्फ्लुएंजा की वजह से हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाई करेंगे, उनको भी हम वो बेड ऑक्यूपेंसी भी, अगर हम इन्फ्लुएंजा का बर्डन कम्युनिटी में का कम कर लेते हैं ड्यू टू वैक्सीनेशन, तो वो बेड अवेलेबिलिटी हम भी उन लोगों के लिए कि जिनको कोविड के लिए हॉस्पिटल बेड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेड और ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ रुकते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जिनको पॉसिबल है उनको लेना है। मैं एक बार यहाँ फिर से दोहराता हूँ यह बात कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कोरोना के लिए नहीं है। ये अगर गलतफहमी किसी के दिमाग में है कि मैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लूँगा तो मुझे कोविड नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये वैक्सीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा के लिए ही बना है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने के लिए हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो हॉस्पिटल में या भीड़ ना बने, इसके लिए हमको केयर करना है। वहाँ से हमको घर में कोविड नहीं लाना है। कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करके ही हमें वहाँ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने जाना है, और वैक्सीनेशन होने के बाद में भी जो भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना है। धन्यवाद।